अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स का पोर्शन हमने शुरू किया है। ठीक है, अब मैथ्स के पोर्शन में हमने अरिथमेटिक चैप्टर शुरू किया है। उसका आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अरिथमेटिक हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट और बेसिक ब्रांच है। ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर्स, ठीक है, ऑपरेशंस, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो हमने नंबर्स और ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। ठीक है, अब हमें एक पोर्शन रहता है नंबर्स में फ्रैक्शन का, डेसिमल का, परसेंटेज का, इस तरह बाकी भी है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। एप्लीकेशंस में फिर हमारे पास एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या क्या आता है। एप्लीकेशंस में हमारे पास हम किस तरह यूज़ करते हैं एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीज़न को, सब्ट्रैक्शन को, किस तरह हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास पहले है फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डेसिमल्स। ठीक है, हमारे पास इसमें परसेंटेज है। परसेंटेज के अलावा हमारे पास रेशो है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास इसके एप्लीकेशंस में है। इसके बाकी भी एप्लीकेशंस है, लेकिन ये मेन एप्लीकेशंस है। अब फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन हमारे पास एक क्वांटिटी को हम जब दूसरे क्वांटिटी पे डिवाइड करें। ठीक है, फ्रैक्शंस हमारे पास क्या है। फ्रैक्शंस हमारे पास डिवीज़न है। ओके, डिवीज़न को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, या एक चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें पूरा सर्कल दिया हो, अब पूरे सर्कल में हम एक कह रहे हैं कि आधा सर्कल ले लो। ठीक है, अभी आधा सर्कल इसमें से ले लो, तो इस आधे सर्कल को हम किस तरह लिखेंगे एक इक्वेशन में। ठीक है, उस पर हम ऑपरेटर्स किस तरह अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये सब है, दूसरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। हमारे पास लेट सपोज़ आपके पास पैसे हैं। ठीक है, आपको किसी ने 75 रुपीज़ दे दिए और आपको कह रहे हैं कि 5 हिस्सों में तकसीम करो। ठीक है, इस 75 रुपीज़ को 5 हिस्सों में तकसीम करो। ठीक है, अब एक एक बंदे को उसमें से 5 बंदों को दिए ना 75 रुपीज़। अब हर एक को फिर अलग अलग देना है। सो इस एक पोर्शन को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हम यूजुअली इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 7/5। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गया। हमारे पास फ्रैक्शंस ये भी है, ये भी फ्रैक्शन है। ओके, अब दूसरा हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल हम किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर एक नंबर में पॉइंट आ जाए, ठीक है, उस पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं। जैसे कि अब हमारे पास 0.5 मैंने लिख दिया, इसको मैं डेसिमल कह सकती हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं डेसिमल कहती हूँ। अब इसके अलावा मेरे पास आ जाए 0.0005। ठीक है, अब 5.002, 5.113, यह सब हमारे पास डेसिमल्स है। ठीक है, अब डेसिमल्स तो हमारे पास है, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, डेसिमल को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका सबसे एक सिंपल तरीका है कि 0.5 है ना, अगर हमारे पास हम पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं हम उतने ज़ीरो लगाते हैं, तो ये बन जाएगा 5/10।
ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। अब 5.002 है, ठीक है। अब हम बड़ा नंबर लेते हैं। सो अगर इसको देखें 5.002, इसको किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल 5002 हमने पॉइंट हटा दिया ना यहाँ पर, सो 1 लगा दिया, 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, 3 डिजिट्स है, सो 1 2 3। ओके, ये हमारे पास हो गया डेसिमल। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज की तरफ। अब परसेंटेज क्या है? परसेंटेज अगर हम एक यानी कि टोटल हमारे पास है ना एक नंबर, उसमें हम कहते हैं कि हमने 50 में से इतना स्कोर किया है, यानी कि अगर आपके 50 में से 25 नंबर आ गई, ठीक है। अब आपने 25 नंबर्स लिए, अब आप कहते हैं कि मेरा इसका 100 में से कितने होंगे, यानी कि मेरा परसेंटेज क्या होगा, एज अ होल में से मेरा कितना परसेंटेज होगा, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। उसका सिंपल फार्मूला है हमारे पास कि परसेंटेज, ये इसका परसेंटेज को हम इस तरह डोनेट करते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज इज़ इक्वल टू एक पोर्शन या पार्ट डिवाइडेड बाय होल नंबर, ठीक है, होल या टोटल, ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब अगर हम तो कहते हैं ना कि मार्क्स है हमारे 92% मार्क्स आए हैं, हमारे 83% मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब अगर कोई आप चाहते हैं कि मेरे तो परसेंटेज में है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इसको पार्ट में कन्वर्ट करूं, यानी कि मार्क्स में कन्वर्ट करूं, तो वो आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे? आप इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि ये मैंने लिख लिया, यानी कि आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 92% मार्क्स है, तो आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज की जगह हम डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय होल, ठीक है, जितने आपने लिए हैं होल या टोटल, ठीक है। इससे हमारे पास वो रिक्वायर्ड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये 100 हो, ठीक है, हमारे पास ये 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने परसेंटेज कितना लिया है, यानी कि आपने कितने में से उसको परसेंट करते हैं कि वो आप 100 में से चाहते हैं कि मेरे 100 में से परसेंटेज निकालें, आप 50 में से चाहते हैं कि मेरे 50 में से परसेंटेज निकालें, या आप चाहते हैं कि 75 में से निकालें, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। सो आप जितना परसेंटेज चाहते हैं आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो और अगर जितना पार्ट, यानी कि आपका 42 है, 42% है, लेकिन वो 50 में है। सो अब अगर आप इसको पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो पार्ट में अगर जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर परसेंटेज की जगह जो परसेंट साइन है उसकी जगह डिवाइडेड बाय जिसमें से आपका टोटल परसेंट है, यानी कि 50, उस पे लिखेंगे, ठीक है, उस पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेशो, ठीक है। अब रेशो हमारे पास क्या है? रेशो हमारे पास दो क्वांटिटीज़, ठीक है, या नंबर्स का रेशो है, ठीक है, दो नंबर्स का कंपैरिजन है। हमने कहा था ना अरिथमेटिक में कि हम कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन हमारे पास दो क्वांटिटीज़ का, दो नंबर्स का, कुछ भी हो सकता है। अभी हमें दिया कि ये नंबर 2 है, ये 3 है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया ना, ठीक। सो अगर और रेशो को हम लिखते हैं 2:3 इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में हम रेशो को लिखते हैं, यह सिंपल 2/3, ठीक है, ये है हमारे पास रेशो।
अब नेक्स्ट आते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन दो रेशोज़ की इक्वलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास दो रेशो इक्वल हो जाए उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3:m 3:5 इज़ इक्वल टू 5:3। इस तरह हमारे पास ये है हमारे पास प्रोपोर्शन। इसको हम लिखते कैसे हैं? 3/5 इज़ इक्वल टू 5/3। ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन की एग्ज़ाम्पल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि 5:4 इज़ इक्वल टू 2:5, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/4 इज़ इक्वल टू 2/5 हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इससे आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज। अब एवरेज किस तरह हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एवरेज हम कहते कैसे हैं कि हमारे पास बहुत सारे नंबर या क्वांटिटीज़ हो और उसमें से हम कहते हैं कि इसका फाइनल, यानी कि आपने गाड़ी में जा रहे, ठीक है, कभी 10 स्पीड से, कभी 20 से, कभी 60 से, कभी 100 से, कभी 120 से, यानी कि आपका मुख्तलिफ स्पीड है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हमें अगर कोई बोले कि आप कितने स्पीड से आए, तो आप तो ये नहीं कह सकते कि पहले 5 मिनट में 5 स्पीड पे, फिर 10 मिनट बाद मेरा स्पीड 20 हो गया, फिर 20 मिनट बाद मेरा स्पीड 60। आप उसको बस एक एवरेज एस्टिमेटेड वैल्यू देते हैं कि इतनी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, हम 60 स्पीड से आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एस्टिमेटेड वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 20, 30, 40, 50, 60, इसकी एवरेज वैल्यू। सो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। एवरेज का फार्मूला जो हमारे पास है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास जितने नंबर्स हैं इसको हम ऐड करेंगे 20 + 30 + 40 + 50 + 60, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, ठीक है, इस तरह। सो इसको फिर सॉल्व करें कि इससे क्या आता है। सो 20 + 30 50, 50 और 50 100 और 200, ठीक है। सो 200 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 5 1s are 5, 5 4 0, सो 40 इज़ द एवरेज वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ अरिथमेटिक के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब रूल्स हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स है हमारे पास, कि अगर हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो हम कौन से रूल से अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने तो एक बोर्ड मास पढ़ लिया था। दूसरा रूल है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन में आ जाए कि माइनस और प्लस, ठीक है, हमारे पास दो नंबर आ जाए, माइनस और प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा माइनस। अगर हमारे पास माइनस और माइनस आ जाए इससे हमारे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है। और अगर प्लस प्लस आ जाए, ठीक है, तो इससे हमारे पास प्लस आएगा। और अगर प्लस और माइनस आ जाए इससे हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में रूल्स हो गए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए सेम रूल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन और
एडिशन में अगर हमारे पास माइनस और प्लस आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है, ठीक है, और इसको हम अगर आ जाए कि दो नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो हम इस तरह करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इनकी एडिशन करेंगे और साइन माइनस लगाएंगे, ठीक है। अगर माइनस और प्लस आ जाए, ठीक है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है तो साइन वो वाला लगाएंगे, ठीक है, ग्रेटर का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे लेकिन ग्रेटर का। और एडिशन तो है कि इन दोनों को ऐड करेंगे और साइन एडिशन का लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी तरफ, इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सो डेली लाइफ एग्जांपल्स में अगर हम अरिथमेटिक को यूज़ करेंगे, सो डेली लाइफ में हम जो शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मेन हमारे पास शॉपिंग है, ठीक है, हम बाज़ार जाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, वो वापस हमें रिटर्न भी करते हैं, बाज़ दफ़ा के चेंज दे देते हैं हमें। अब हमें चेंज रिक्वायर्ड होता है, हम किसी को पैसे दे देते हैं, वो हमें चेंज देता है। ये सब कुछ हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिज़नेस। सो बिज़नेस में हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि भाई हमने ये चीज़ इतने की ली, अब हमने आगे इतने की बेची, सो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया। इसमें भी हम यूज़ करते हैं। लॉस में हम यूज़ करते हैं कि भाई हमने गाड़ी इतने से ली, इतने पे बेच दी, सो हमारा इसमें नुकसान कितना हुआ, ठीक है। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारा अरिथमेटिक वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट हम फिर दूसरा चैप्टर कल शुरू करेंगे, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।